नमस्ते साथियों, अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की आज की कक्षा। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, पहला हमारा करंट अफेयर्स है एमपी चीता ब्रांड। एमपी चीता ब्रांड, एमपी चीता ब्रांड नाम समझकर आप इसे मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास से संबंधित योजना ना समझिएगा। एमपी चीता ब्रांड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संकर बीज उत्पादन और बागवानी फसलों के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। यह जो एमपी चीता ब्रांड होगा, यह टैग जो है वह उन बीजों के लिए होगा जो हाइब्रिड होंगे, जिनका निर्माण मध्य प्रदेश के द्वारा संकर प्रजाति के बीजों के रूप में किया जाएगा। अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है। तो एमपी चीता ब्रांड लाने का जो उद्देश्य है वह मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हाइब्रिड या संकर प्रजाति के बीजों का बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उत्पादन करना है। अब हम जानेंगे कि कौन सी संस्था जो है वह इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक और विपणन संघ, जिसका गठन 1956 में किया गया था, तो यह उसकी नोडल एजेंसी है। इसके द्वारा इसका पूरा नियंत्रण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय जो हमारा इसको नियंत्रित करेगा। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर हमारा होना चाहिए विश्वास सारंग। विश्वास कैलाश सारंग जो है वह मध्य प्रदेश के वर्तमान में सहकारिता मंत्री है। तो एमपी चीता ब्रांड अगर एमपीपीएससी में आपसे पूछा जाता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उद्देश्य संकर बीजों का निर्माण करना है, बागवानी फसलों का उत्पादन करना है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक और विपणन संघ, जिसका गठन 1956 में किया गया, वह इसकी नोडल एजेंसी होगी। नोडल मंत्रालय इसका सहकारिता विकास मंत्रालय होगा और साथ ही साथ विश्वासजीत सारंग इसके मंत्री हैं। बागवानी फसलें क्या होती हैं, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो वे फसलें बागवानी फसलें कहलाती हैं जिन फसलों में सब्जियां शामिल हो, फल शामिल हो और तीसरा सजावटी पौधे, सजावटी वृक्ष या पौधे, इनका जो मिश्रण होता है उसे आप बागवानी सब्जियां या बागवानी फसलें कहेंगे। तो हमें याद रखना चाहिए एमपी चीता ब्रांड। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में नए मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किया गया है। काफी लंबे समय के पश्चात मध्य प्रदेश में नए मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के जो अगले सूचना आयुक्त बने हैं, इनका नाम विजय यादव है। विजय यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अब कार्य करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त जो है वह मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर सूचना आयोग की स्थापना की है और सूचना आयुक्त जो होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त, वह इसके प्रमुख कहे जाएंगे। मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा उसको शपथ दिलाने का कार्य मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने इनको शपथ दिलवाई है। तो यहां से हमें यह भी याद रखना चाहिए, विजय यादव मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलवाई गई है। मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा वह सूचना आयोग का प्रमुख होता है और यह सूचना से संबंधित शिकायतों का निवारण करता है। साथ ही साथ अन्य सूचना आयुक्तों को भी शपथ दिलवाई गई है। अन्य 3 सूचना आयुक्त जो है वह उमाशंकर पचौरी है, वंदना गांधी है और ओंकार नाथ है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के अंदर कम से कम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक अध्यक्ष या एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और उसके साथ ही 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, परंतु वर्तमान में केवल 3 ही अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया है, उमाशंकर पचौरी, वंदना गांधी और ओंकार नाथ। मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात इसमें यह नया प्रावधान जोड़ा गया है
कि कार्यकाल जो होगा वह सूचना आयुक्त का 3 वर्ष या 65 वर्ष है। तो नाम हमें याद रखना चाहिए, विजय यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां साइबर भारत सेतु का अभ्यास किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश और भारत सरकार, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साझा प्रयासों से मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से साइबर अपराधों को रोकने हेतु, साथ ही डिजिटल सेवाओं में सतर्कता और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से साइबर भारत सेतु का अभ्यास किया गया। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो साइबर सेतु भारत का अभ्यास करता है। मध्य प्रदेश को यह पहला सौभाग्य मिला है। उद्देश्य इसका साइबर सुरक्षा होगा। केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों के संयुक्त रूप के माध्यम से जो है वह यह अभ्यास किया गया, तो यह भी हमें याद रखना चाहिए। अगला हमारा काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, सेलिंग चैंपियनशिप 2025। सेलिंग चैंपियनशिप या जिसे नौकायान चैंपियनशिप भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है यह। एमपीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न अत्यधिक पूछता है, सदैव पूछता रहता है। तो मध्य प्रदेश में सेलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ में यह 16 से 23 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह एमपीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। एमपीपीएससी 2026 में यह पूछे जाने योग्य है। भोपाल में 16 से 21 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। भोपाल में ही क्यों आयोजन किया जाएगा? क्योंकि भोपाल में 1996 से भोपाल में सेलिंग की प्रतियोगिताएं होती रही है। 1996 से ही भोपाल जो है वह सेलिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा है। और साथ ही साथ में भोपाल में 2006 में नेशनल सेलिंग विद्यालय भी खोला गया। तो यह भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि सेलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भोपाल में हो रहा है। 16 से 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। भोपाल में 2006 में नेशनल सेलिंग स्कूल भी खोला गया है। और भोपाल में 1996 से सेलिंग प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही है। इसका उद्देश्य एक तरफ खेल को आगे बढ़ाना है, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भोपाल के सांस्कृतिक पर्यटन को भी आगे बढ़ाना है। चूंकि यह भोपाल के भोजताल के क्षेत्र में आयोजित हो रहा है, तो वहां की सांस्कृतिक सुंदरता को भी बढ़ाने का कार्य करेगा। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, काफी महत्वपूर्ण है यह। लोक सेवकों के लिए सर्वाधिक डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स तैयार करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2020 में मिशन कर्मयोगी को प्रारंभ किया गया था। मिशन कर्मयोगी का जो उद्देश्य है वह यह उद्देश्य है कि देश के कर्मचारियों या लोक सेवकों या शासकीय कर्मचारियों को डिजिटली प्रशिक्षण करवाया जाए, उनको डिजिटल रूप से कौशल उत्पन्न करवाया जाए, ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मिशन कर्मयोगी के तहत मध्य प्रदेश 3,34,000 लोक सेवकों को डिजिटली रूप से प्रशिक्षित कर चुका है। यह एक बड़ा रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी के तहत 3,34,000 लोक सेवकों को डिजिटली रूप से प्रशिक्षण दिया है। साथ ही साथ सर्वाधिक जो प्रशिक्षण डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया है वह आईजीओटी पोर्टल पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से हमें यह प्रश्न याद रखना चाहिए कि लोक सेवकों के लिए सर्वाधिक डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स तैयार करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और साथ ही साथ सर्वाधिक इस पोर्टल पर
कर्मचारियों को पंजीकृत करने की संख्या के आधार पर, पंजीकृत करने की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान रखता है। यानी कि लोक सेवकों को डिजिटली रूप से प्रशिक्षण करने में हमारा पहला स्थान है, तो वही लोक सेवकों को या कर्मचारियों को इस पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकृत करने में हमारा तीसरा स्थान है। तो मिशन कर्मयोगी भी हमें याद रखना है, 2020 में यह लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वह कर्मचारियों के कौशल का विकास करना है, ऑनलाइन डिजिटल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है ताकि उनमें स्किल्ड का विकास हो। चलो जीते हैं काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन जाएगा। चलो जीते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अपना 75वां जन्म दिवस मनाया है। धार में ही, मध्य प्रदेश के धार के भेसोला गांव में ही उनके जन्म दिवस पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई, जो देश का पहला पीएम मित्र पार्क है। तो भारत में चलो जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर आधारित यह एक लघु फिल्म है जिसका नाम है चलो जीते हैं। इस फिल्म को मध्य प्रदेश में 18 से 24 सितंबर के पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रसारण किया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म को 18 से 24 सितंबर के दिन, इन 4-6 दिनों में इसको प्रसारित किया जाएगा। फिल्म जो होगी वह नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित होगी। उनके जीवन के संघर्षों को इसमें दिखाया गया है, जीवन के संघर्ष को इसमें बताया गया है। तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए, अगर एमपीपीएससी में प्रश्न आ जाता है कि किस व्यक्ति के जीवन पर हाल ही में चलो जीते हैं आधारित एक लघु फिल्म बनाई गई है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनाई गई है। यह लघु फिल्म है। हालांकि यह फिल्म 2018 में ही बन चुकी थी, परंतु इस फिल्म को प्रसारित 2025 में किया गया है। तो हमें नाम याद रखना है, चलो जीते हैं नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नया डाटा हमारे सामने आया है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की रिपोर्ट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की नई रिपोर्ट आई है, जिसमें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है और अच्छा सुधार होता हुआ हमें यहां नजर आ रहा है। हम देखें कि मध्य प्रदेश में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्र मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश में मात्र मृत्यु दर में 159 से घटकर 142 हो चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश की जो मात्र मृत्यु दर है वह 159 से घटकर 142 हो गई है। अब मात्र मृत्यु दर होती क्या है साथियों? मात्र मृत्यु दर उसे कहा जाता है कि जब 1 लाख महिलाओं में से 1 लाख महिलाएं प्रसव करती है, तो उन 1 लाख प्रसव करने वाली महिलाओं में से मृत्यु को प्राप्त महिलाओं की संख्या, यानी कि वे संख्याएं जो 1 लाख प्रसव में से मर जाती है प्रसव के दौरान, तो उसे मृत्यु दर कहा जाता है। इसे 1 लाख में गिना जाता है, यह हमें याद रखना चाहिए। इसे 1 लाख की संख्या में गिना जाता है कि 1 लाख प्रसव में वो महिलाएं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो मध्य प्रदेश में यह घटकर 142 हो चुका है, 142 हो चुका है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 142 नया डाटा आ चुका है। नवजात मृत्यु दर 29 से घटकर 27 हो गई है। अब नवजात क्या होता है? जब भी कोई शिशु 1 दिन से 28 दिन के बीच में रहता है, तो उस शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। कि वह शिशु जो 1 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में है, उस शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। और यह 1000 की संख्या में ही गिना जाता है कि 1000 नवजात शिशुओं में कितनों की मृत्यु हुई है। तो इस तरह से नवजात शिशु मृत्यु दर 29 से घटकर 27 हो चुका है। साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 37 हो चुकी है। शिशु क्या होता है? कल की कक्षा में हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि शिशु जो होगा वह 28 दिन से लेकर
2 वर्ष के बीच की जो अवस्था है उसे शिशु कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 37 हो चुकी है। तो यह भी डाटा हमें याद रखना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा की थी, जो हमारे लिए एमपीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम मध्य प्रदेश के प्रतिदिन के करंट अफेयर्स आपके सामने लाते रहेंगे। तो आशा है आज की क्लास अच्छी रही होगी। धन्यवाद।